guys, welcome back in the second lecture of backend portion. प्रीवियस लेक्चर में हमने PHP का इंट्रोडक्शन देखा था और इस लेक्चर में हम MySQL का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि MySQL हमारे पास होता क्या है, किस लिए यूज होता है और किस तरह काम करता है। हमारे जो अपने रिलेटेड है, जितने हमारा कोर्स जा रहा है उसके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा लेक्चर है, तो लेक्चर के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको आखिर तक समझ आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि MySQL होता क्या है। सबसे यानी जो मेन पार्ट होते हैं वो MySQL होते हैं, ठीक है। इस किस तरह होते हैं, ये हमारा जिस तरह भी हम फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था ना, कोई वेबसाइट उसमें हम जाते तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो है ना, वो कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म होते कोई भी हम सबमिट करते तो हमारे पास उसका डेटा क्या होते, वो किधर जाके हमारे पास सेव हो जाते, ताकि बाद में कोई भी हम बाद में आए तो हमें बाद में क्या हो, उससे हेल्प मिले, हमें कोई भी डेटा हमारे पास सेव सारा पड़ा होता है, अगर बाद में हमें जरूरत हो तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए हमारे पास डेटाबेस यूज होता है। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है। MySQL हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस है। यानी इसमें क्या होता है, हमारा सारा डेटा जितना भी हमारे वेबसाइट का डेटा होते हैं वो हम MySQL में स्टोर कराते हैं पहले, ठीक है। स्टोर कराते फिर उसके बाद उसको शो कराने के लिए यानी बैकएंड में शो कराने के लिए, अगर बाद में हमारे जो क्लाइंट है उसने अपडेट करने हो, कुछ भी करना हो या किसी चीज को चेंज करना हो तो वो कर सके, तो वो शो कराने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, PHP यूज करते हैं। और जो हमारे पास सारा डेटा सेव होगा वो किधर होगा, MySQL में होगा। यानी हमारे पास एक है, एक डेटाबेस है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हमारे पास होते हैं। हमारे पास इधर जो है ना, हमारे पास MySQL में हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें हमारे पास डेटा किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा डेटाबेस है उधर डेटा हमारे पास टेबल्स के फॉर्म में शो होते हैं। जब भी हम जो है ना MySQL को रन करने के लिए हमें क्या, सबसे पहले MySQL ऑन करना पड़ेगा इधर से, ठीक है। और आपने जाना है इधर, क्रोम ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने इधर आना है। इधर इसके बाद आपने बेशक इधर चले जाना है। इधर आके क्या कर ले आप, लोकल होस्ट और इधर से आप क्या कर ले, PHP माई एडमिन, ठीक है। PHP माई एडमिन, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो इस तरह हम अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, कि कोई भी हमारे पास डेटाबेस हो तो वो हम ओपन कर लेते हैं। मैं आपको भी थोड़ा सा जो है ना उसके एक व्यू दिखा लेता हूँ कि किस तरह होते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया था, पूरा लाइन याद की थी, यानी हम टेबल किस तरह क्रिएट करते उसका लेकर क्वेरी, सारी क्वेरी याद की थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे याद करने की क्या जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही मौजूद है इधर, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल होता है। अभी हमारे पास बहुत मुश्किल नजर आ रहा है यार, ये क्या, ये सारा कुछ बहुत ईजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह यानी डेटाबेस अपना क्रिएट करेंगे, उसमें टेबल्स किस तरह क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने कोई भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो वो हमारे पास किस में होता है, टेबल्स में होते हैं, ठीक है। हम उसमें क्या यूज करते हैं, टेबल्स यूज करते हैं। फिलहाल हमारे जितना कोर्स है उसमें ना यही इंपॉर्टेंट था कि जिस चीज के वो कराने, इंट्रोडक्शन कराने, बाद में ज्यादा इधर उधर की पढ़ी और ये चीजें ये नहीं चलेगी, ठीक है। क्योंकि ये बस हमारा ये शॉर्ट कोर्स है तो इसमें हम ज्यादातर इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वही हम पढ़ेंगे। और ये कि इसमें जो है ना हमारे पास ये समझ लेना जरूरी है कि MySQL हमारे पास सिंपल है, पता होना चाहिए होता है कि सिंपल अल्फाज में क्या है कि हमारे पास ये एक डेटाबेस होती है, ठीक है, जिधर हम अपने वेबसाइट का डेटा स्टोर करते हैं। ये एक सिंपल अल्फाज में इसका इंट्रोडक्शन है। बाद में हम मजीद आगे जाके जब करेंगे ना पूरा लास्ट तक, हम जाके टेबल्स बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, उसको शो कराएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या है। तो वो ज़्यादातर हमें करने की फिर ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी वगैरह एंड अल्लाह हाफिज़।